नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं देवेंद्र कुमार। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एमएस वर्ड का पेज लेआउट मेन्यू रहता है उसके बारे में। आज हम बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताएंगे कि हम अपने पेज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, पेज का कैसे हम उसका सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन को कम ज़्यादा कैसे करेंगे, जानेंगे बिल्कुल डिटेल्स में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आ जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमको यहाँ पे अपना वर्ड खोल लेना है, एमएस वर्ड। अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं लेआउट मेन्यू, ठीक है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारा मार्जिन का, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैक्स जनरेट कराता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे एक टैक्स मंगा लिया, ठीक है। इस तरीके से अगर इसका थोड़ा साइज बढ़ाना है तो यहाँ से मैं इसका थोड़ा साइज भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसका थोड़ा हल्का सा साइज बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है हमारा मार्जिन का, ठीक है। अगर इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसकी मार्जिन जैसे कम ज्यादा करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि अभी नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग रखनी है तो इस तरीके से रख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो नैरो है, नैरो इस तरीके से रख सकते हैं इसकी मार्जिन, ठीक है। जैसे भी आपको रखना है, यहाँ पे कस्टम मार्जिन एक ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से भी हम इसकी मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो टॉप में करना है, यहाँ पे नीचे आपको प्रीव्यू दिखेगा, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखेगा, मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसा भी आपको रखना है यहाँ से रख सकते हैं इसकी मार्जिन को। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक पोर्ट्रेट का दिया होता है, दूसरा लैंड स्पेस का रखा है, ठीक है। अगर मान लो जैसा भी आपको पेज रखना है, अगर पोर्ट्रेट रखना है, जैसे कि अभी जो करंट टाइम पे सिलेक्शन है हमारा पोर्ट्रेट का है। अगर यहाँ पे लैंड स्पेस करेंगे तो क्या है कि हमारा जो पेज का साइज होता है उसकी वो बीड्थ में थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तो फिलहाल हम पोर्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है मल्टीपल पेजेस का, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे अभी तो नॉर्मल है हमारा। अगर मिरर टाइप करना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारा एक मिरर टाइप भी आ जाता है पेज का। उसके बाद यहाँ पे दो पेज पर शीट पे चाहिए, यानी कि एक ही पेज पे दो चाहिए हमको कॉलम्स, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुक फोल्ड वाला चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई भी हम बुक लिखते हैं, अगर फोल्डेबल बुक चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, मान लो ये हमने बुक फोल्ड कर दिया, ओके किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल पी, ठीक है, प्रिंट देखने के लिए। देखो इस तरीके से मान लो यहाँ पे एक ये आ गया, एक ये आ गया, बीच में हमारा फोल्डेबल वाला पेज रहेगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बैक करता हूँ थोड़ा इस तरीके से, और वापस जाता हूँ मार्जिन पर, कस्टम मार्जिन, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे वापस करता हूँ नॉर्मल, ठीक है। इस तरीके से मैंने नॉर्मल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन का, ठीक है। थोड़ा ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ओके कर देता हूँ, नॉर्मल रख के ओके कर दिया, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद ओरिएंटेशन पे आएंगे। यहाँ पे भी दो ऑप्शंस दिए होते हैं, एक पोर्ट्रेट का दिया होता है, एक लैंडस्केप का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने पोर्ट्रेट कर दिया। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा साइज का, ठीक है। आप यहाँ से अपने पेज के साइज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है। मान लो अभी लेटर टाइप में है, तो यहाँ पे लेटर टाइप में रख सकते हैं। और लेजर टाइप में रखना है, लीग रखना है, या A3 A4, जैसा भी आपको रखना है यहाँ से अपने पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। अगर A4 रखना है तो इस तरीके से A4 भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है हमारा कॉलम्स का, ठीक है। अब यहाँ से अपने मान लो पेज के कितने कॉलम्स रखना चाहो, अगर मान लो अभी तो हमारा वन सिलेक्ट है, अगर टू करना चाहो तो इस तरीके से दो कॉलम भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे तीन करना चाहो तो यहाँ पे तीन भी कॉलम हो जाएंगे, जैसा आप जितना कॉलम करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं। एक ऑप्शन भी दिया होता है यहाँ पे मोर कॉलम्स का, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट राइट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम्स का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। अगर चार करने हैं चार कर सकते हैं, पांच करने हैं पांच कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, ओके करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे कॉलम्स रहेंगे यहाँ पे पांच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है। इस तरीके से मैंने कंट्रोल जेड से बैक कर दिया। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन आता है ब्रेक का, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक में देखेंगे, अगर मान लो हमको कोई भी अपना पेज ब्रेक करना है, मान लो यहाँ से अपना पेज ब्रेक करना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ऊपर एक टैक्स बचा है और बाकी जगह जहाँ से हमारा कर्सर था वहां से हमने पेज को ब्रेक कर दिया। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएंगे।
उसके बाद यहीं पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर कॉलम ब्रेक करना है, टैक्स मैपिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। ऐसे पेज से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद लाइन नंबर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे जो भी हमारी लाइन्स लिखी है इनको नंबर बाय नंबर हमको सेट करना है, तो यहाँ पे एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिया होता है, इस पे क्लिक करेंगे, जितनी भी हमारी लाइन्स होंगी सारी के सारी यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइपरनेशन का, ठीक है। अभी मान लो इसको मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक करूंगा, ठीक है। ये ज्यादातर इसका यूज नहीं करते हैं। फिलहाल इसका यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो यहाँ पे कोई भी देखो इस तरीके से, अभी यहाँ पे जो हमारा लिखा था डिफरेंट, ठीक है, तो यहाँ पे डिफ रह गया और रैंट नीचे आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट लिखा था, इस तरीके से यहाँ पे कट हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस इसको अनटिक करता हूँ, नन करता हूँ। देखो यहाँ पे डिफरेंट वापस ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे हाइपरनेशन लगाता हूँ इस तरीके से, तो यानी कि लाइन जहां तक होती है वहां तक लेने के बाद चाहे टेक्स्ट बीच से कट हो जाए, लेकिन वो नई लाइन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही होता है हमारा हाइपरनेशन का मतलब। उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ आता है, यहाँ पे स्पेसिंग का दिया होता है, इंडेंट का दिया होता है। अगर मान लो हमको इधर लेफ्ट में ले जाना है इसको, तो यहाँ से एक एरो का ऑप्शन दिया होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं, राइट में ले जाना है, राइट में ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वापस करना है, यहाँ से वापस कर सकते हैं, जैसा भी करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से वापस ला सकते हैं जहाँ पे हमारा पहले था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिफोर आफ्टर का दिया होता है, ऊपर नीचे करना है यहाँ से कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है यहाँ से, जितना भी रखना है यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बिफोर आफ्टर का। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे अरेंज का, ठीक है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करा रहे हैं। ये शो कैसे कराएंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमको एक पिक्चर इंसर्ट करानी है। तो इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर वाले दिस डिवाइस, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक पिक्चर इंसर्ट कराता हूँ। मेरी डाउनलोड में कोई पिक्चर है, मान लो ये पिक्चर है, इसको मैंने करा लिया इंसर्ट, ठीक है। इस तरीके से इसका मैं थोड़ा साइज छोटा करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे अपने लेआउट मेन्यू पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोजीशन वाला ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे जिस भी पोजीशन में इसको रखना है, मान लो इधर रखना है, इधर रखना है, जहां भी रखना है इस तरीके से रख सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आता है हमारा वार्प टेक्स्ट का आता है, ठीक है। इस तरीके से व्राप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अगर जहां भी आपको टाइट रखना है या थ्रोट रखना है, इस तरीके से टॉप टू एंड बॉटम रखना है, ठीक है, सबसे ऊपर रखना है, इस तरीके से रख सकते हैं। विन टैक्स रखना है, इस तरीके से भी हम रख सकते हैं, जहां भी आपको रखना है इस तरीके से, यानी कि इमेज के ऊपर भी टैक्स आ जाएगा हमारा। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे विंग फॉरवर्ड विंग और सेंड बैकवर्ड का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। ये कैसे यूज होगा, मान लो यहाँ से मैंने इसी इमेज का एक डुप्लीकेट ले लिया, जो कीबोर्ड में कंट्रोल डी दबाएंगे इस तरीके से एक डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर रख दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। और इस वाली इमेज को भी हम स्क्वायर करते हैं, जो कि ऊपर आ जाए, यहाँ से स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड रखना है तो यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है ऊपर लाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरीके से इसका यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्शन पैन, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, मान लो कोई भी दो पिक्चर है हमारी, ठीक है, अगर एक को हाइड करना है ऐसे हाइड कर सकते हैं, दोनों को करना है दोनों को भी कर सकते हैं, वापस शो कराना है यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है अलाइन का, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और मैं थोड़ी इमेज को इस तरह मैंने कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन आता है, इसमें भी हमको इमेज को जहां भी रखना है इस तरीके से रख सकते हैं। सेंटर में रखना है सेंटर में, राइट में रखना है राइट में रख सकते हैं, टॉप पे रखना है टॉप पे रख सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, नहीं खुल रहा ना, क्या करेंगे, ग्रुप क्या होता है, मान लो कोई भी दो चीज होती है, तीन चीज होती है, अगर किसी को मिला के हमको बनाना होता है, एक एक बनाना होता है, तो उसी को ग्रुप कहते हैं। कैसे, यहाँ पे मान लो मैंने शिफ्ट के साथ इसको किया और इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ग्रुप वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन दिया होता है, इसी पे क्लिक करना है। अब क्या है, ये दोनों इमेज जो है हमारी एक में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। अब किसी को भी यहाँ पे क्लिक करके मूव करेंगे तो दोनों एक साथ करेंगी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है हमारा रोटेट वाला, ठीक है। अगर इनको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप भी कर सकते हैं, सिंपल सा ऐसे ही में एक अनग्रुप का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। यहाँ से अनग्रुप वापस कर सकते हैं एक एक, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको रोटेट करना है यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से जैसा भी आपको रखना है यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारे लेआउट मेन्यू के जितने भी ऑप्शन थे, यहाँ पे मैंने आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।